जय हिंद फ्रेंड, आप लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो देखिए, आप लोगों को थंबनेल देखकर आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा कि किस टॉपिक पे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो कुछ लोगों का जैसे मिड टर्म का एग्ज़ाम और सारे एमजी केवीपी का जो है विद्यापीठ का जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुके हैं और मिड टर्म का पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। आप आगे आप लोगों को सब कुछ बताएंगे कि मिड टर्म का पेपर कैसा अगर आप लोगों का मिड टर्म का पेपर कल है तो क्या कैसे पेपर आएगा, आप कुछ नहीं पढ़ा और कैसे क्या करें, उसमें फेल होने से कैसे बचे, या इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। और आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। एग्जाम सेंटर पे आप लोग पेपर देने जाते थे, वैसे आप लोग अपने कॉलेज पे पहुंचेंगे उस दिन जिस दिन मिड टर्म का पेपर है, ठीक। और मिड टर्म के पेपर के दिन वहीं पेन ले लेंगे और एडमिट कार्ड आप लोग अपने पास रखें। यह चीज़ आप लोगों को सबसे पहले यह चीज़ को ध्यान देना है। उसके बाद आप लोग जैसे ही अपने कॉलेज पे पहुँचेंगे तो कॉलेज पे पहुँचने के बाद आप लोगों को जब आप लोगों को एक कॉपी दिया जाता है, 2 पन्ने का कॉपी होता है। देखिए इस प्रकार से कॉपी होता है। यह देखिए बहुत बड़ी कॉपी है। यहाँ पे आप लोगों को दिखा दे रहे, देखिए 2 पन्ने का इस पे ना, यह खुल जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पे देखिए यह देखिए 2 पन्ने का पेपर कॉपी है और इस प्रकार से कॉपी मिलेगा, लेकिन इसका हाफ कॉपी रहता है, छोटा कॉपी रहता है। यह बहुत बड़ा कॉपी है, यह फाइल का है। तो इस प्रकार से कॉपी आप लोगों को दिया रहता है। फिर उसके बाद आप लोग इस पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आप अपने जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पर केवल रोल नंबर लिखना पड़ता है, ठीक। रोल नंबर लिखना पड़ता है। लेकिन आप कॉलेज पे जब मिड टर्म का पेपर देने जाएंगे, एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले अपना नाम लिखना पड़ेगा। नाम के बाद अपना रोल नंबर लिखना पड़ेगा, फिर विषय लिखना पड़ेगा, फिर प्रश्न पत्र का क्या नाम है वह लिखना पड़ेगा। बाद आप लोगों को क्वेश्चंस जो प्रश्न होते हैं, प्रश्न को जो आप लोगों के टीचर हैं, जैसे हिंदी का कोई आप लोगों का टीचर है तो वह उनके द्वारा वह ब्लैक बोर्ड पे वह क्वेश्चन को तैयार करके पहले से, मतलब जो वहाँ के टीचर होते हैं कॉलेज के, जो आप लोगों को मतलब जैसे हिंदी है सब्जेक्ट आप लोगों को, तो हिंदी वह अगर पढ़ाते हैं तो वह क्वेश्चन पहले से तैयार करके आते हैं और वह ब्लैक बोर्ड पे जो होता है उसके ऊपर वह क्वेश्चन आप लोगों को लिखेंगे। और क्वेश्चन आप लोगों को जैसे लिखेंगे आप लोगों को आंसर देना है। और क्वेश्चन कैसा रहता है आप लोगों को देखिए सही से बता दें। सबसे पहले तो आप लोगों का सेंटर जो है मिड टर्म का अपने कॉलेज पे बनाता है, और सेंटर अपने कॉलेज पे बनाता है। फिर उसके बाद आप लोगों को मिड टर्म में पूरा एक ही दिन आप लोगों का मिड टर्म का पेपर होता है। मिड टर्म में पूरा पेपर जुड़ा होता है। जैसे आप लोगों का 4 पेपर है तो चारों पेपर एक ही दिन पेपर होता है। अगर आप लोगों का 5 पेपर है तो 5 पेपर एक ही दिन होगा, मतलब दूसरे दिन के लिए नहीं रखा जाता है, वो एक ही दिन पेपर होता है। पेपर का समय जो होता है आप लोगों को, जैसे ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन दे दिए पहला पेपर का, तो पहले पेपर का जो समय होता है वह 40 मिनट आप लोगों को समय दिया जाता है उसका आंसर लिखने के लिए। ब्लैक बोर्ड पे आप लोगों को क्वेश्चन लिखा जाएगा, उसके पीछे आप लोग आंसर वैसे ही लिखेंगे जैसे आप लोग पेपर में देते हुए चले। लेकिन इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन होता है। 40 मिनट क्योंकि बहुत कम होता है, उतने में आंसर देना पड़ता है। और देखिए सबसे पहले आप लोगों को अब बता दें कि पेपर कैसा रहेगा, यह क्वेश्चन आप लोगों के मन में। देखिए पेपर इस प्रकार से पेपर आप लोगों को मिलेगा नहीं। यह जो एग्जाम में पेपर मिलता है इस प्रकार से पेपर मिलेगा नहीं। पेपर आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाएगा टीचर के माध्यम से, जो भी जिस सब्जेक्ट के टीचर रहेंगे। और देखिए क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसी पेपर में से क्वेश्चन उठा करके लोग देते हैं। देखिए जो 2-2 नंबर का यह क्वेश्चन सबसे पहले आप लोगों को पूछा है। यहाँ पे देखिए ये सबसे पहले स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे 2-2 नंबर का क्वेश्चन ये नीचे लिखा होता है, 2-2 नंबर का दिया होता है। यह क्वेश्चन कम से कम 5 क्वेश्चन होता है। इस पाँचों क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इसी में से पूरा क्वेश्चन उठा करके आप लोगों को दे देते हैं। एक नॉर्मल इधर उधर से डाल देंगे तो उसमें ये दे देंगे कि जैसे 3 क्वेश्चन है तो आप लोगों को 2 ही करना है। तो यह चीज़ को आप लोगों को, यह पेपर का पहला जो अति लघु उत्तरी जो सबसे छोटा प्रश्न होता है उसको एकदम बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। फिर आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन और आता होगा कि कुछ नहीं पढ़ा तो क्या होगा। तो देखिए जब एग्ज़ाम होता है तो जैसे बीए और एमए का एग्ज़ाम होता है तो आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कुछ कैसे उसमें कुछ नहीं पढ़े होंगे। एग्ज़ाम देने गए बिना कुछ पढ़े हुए तो कुछ लिख नहीं सकते हैं, या कुछ अगर लिखे हैं बिना पढ़े हुए तो ठीक वैसे ही उसी प्रकार से आप लोग मिड टर्म में आकर के लिख सकते हैं। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा, क्योंकि
उसमें जो नंबर देने का प्रावधान होता है अपने कॉलेज का होता है, अपने कॉलेज का टीचर देते हैं, उस सब्जेक्ट का टीचर देते हैं। और वह सब्जेक्ट का टीचर कभी नहीं चाहेगा कि आप लोग फेल हो, ना कॉलेज कभी चाहता है अपने यहाँ से कि बच्चों का हम अपने स्टूडेंट को फेल करें। नंबर भले ही प्रैक्टिकल में अगर 50 नंबर का है तो आप लोगों को 45 या 30 दे देगा, लेकिन फेल नहीं करता है अपने कॉलेज, यह सभी लोग जानते हैं, ठीक। और उसके बाद और कैसे क्या करें, तो देखिए कुछ नहीं पढ़े हैं तो कैसे क्या करें, तो आप लोग पेपर में जाइएगा और वही दो नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने होगा, 40 मिनट का समय होगा। और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे तो आप लोग जैसे भी अपने एग्ज़ाम में लिखे हैं, पेपर देने के समय जहाँ पर सेंटर गया था बना करके भी लिखे हैं तो बना करके वहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ये आपके ऊपर है, आप महारत हासिल किए उसमें। क्योंकि जो मिड टर्म का पेपर होता है वह बहुविकल्पी नहीं होता है, वह लिखित पेपर होता है, उसमें लिखना पड़ता है। तो ठीक, आप लोग अपने हिसाब से बना करके उसमें लिख दीजिएगा। अब आप लोगों को सामने एक क्वेश्चन और आता होगा कि फेल होने से कैसे बचे। तो देखिए अब आप लोगों को मिड टर्म की परिभाषा बता दें। मिड टर्म का फेल होने का कोई नामो निशान दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि यहाँ टीचरों के हाथ में रहता है। जो जिस सब्जेक्ट का टीचर होता है, जो सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाता है, वह उसके हाथ में पूरा रहता है, वही कॉपी ले जा कर के चेक करता है, वही नंबर चढ़ाता है। वह बिना कॉपी चेक किए हुए अगर वहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर को दे देता है चढ़ाने के लिए तो अच्छा नंबर आप लोगों को चढ़ा देता है। लोग ऐसे भी करते, कंप्यूटर ऑपरेटर अगर उनके परिचय का है तो उनके माध्यम से भी लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर लेते हैं। और कुछ सोर्स वगैरह ये सब तो हर जगह चलता रहता है, तो लोग ऐसे भी अपना व्यवस्था कर लेते हैं। लेकिन इसमें फेल होने की दूर दूर तक कहीं भी नामों से मतलब दूर दूर तक कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि फेल कर देंगे। इसमें आप लोग पास हो जाएंगे। और जैसे आप लोग एग्ज़ाम अगर नहीं पढ़े तो एग्ज़ाम में जैसे लिखें वैसे यहाँ पर भी लिख दीजिएगा। और उसके आगे मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि आप लोग नहीं पढ़े हैं तो फेल हो जाएंगे, ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस ये समझ लीजिए कि 40 मिनट का पेपर होता है, और अगर आप लोगों का 4 पेपर है तो उस हिसाब से 40-40 मिनट आप लोग जोड़ लीजिए, इतना समय लगता है। और उसके बाद एक ही दिन पूरा पेपर करा लिया जाता है, ताकि आप लोगों को दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसे दौड़ाना ना पड़े। मिड टर्म का नया जुड़ा है, पहले ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी। तो आप लोगों को ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि मिड टर्म में क्या होता है, उसमें क्या चीज़ है। क्योंकि हम लोग दिए हैं तो हम लोग अपना अनुभव एक्सपीरियंस हम लोग अपना साझा कर सकते हैं, उसमें कुछ भी नहीं होता है। आप लोग घबराए ना, आसानी से जा कर के पेपर दें। और उसके बाद मिड टर्म के बाद फिर फाइनल रिजल्ट आता है, वो सब बता देंगे। पेपर कैसा आता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं आप लोगों को बता देंगे पूरा इस वीडियो में। और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और इसमें कोई भी फाइल नहीं लेकर के जाया जाता है कॉलेज पे, ना कोई सामग्री लेकर के जाया जाता है। और केवल आप लोगों को एक ब्लैक पेन, एक आप लोगों को ब्लू पेन या 2 बॉल पेन आप लोगों को लेकर के जाना पड़ेगा, और एक एडमिट कार्ड, यह चीज़ रख लीजिएगा। और कुछ भी लेकर के जाइए, चाहे मत ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल लेकर के जा सकते हैं, अंदर बैठ सकते हैं, मोबाइल केवल साइलेंट रहे। पर्थ लेकर के आसानी से जा सकते हैं। यह कोई उतना बहुत बड़ा एग्जाम नहीं होता है जैसे आप लोग वो एग्जाम को दे करके आते हैं, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे बात अपने अनुभव को साझा कर सकें और आप लोगों को समझ में आ सके। अच्छा लगे तो फ्रेंडों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।